फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जिसके शहरों को सिटीज ऑफ ग्लास भी कहा जाए तो कोई गलत बात ना होगी। एक ऐसा देश जिसे फैशन की कंट्री भी कहा जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जानकारी देने वाला हूँ फ्रांस देश के बारे में। आईफल टावर जिस देश की पहचान हो, पेरिस सिटी जिस देश की राजधानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सन 2012 में फ्रांस को दुनिया का सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश माना गया था, जब इस देश में 8 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट आए थे। बात बस यहीं तक नहीं रहती, पिछले साल भी इस देश को वर्ल्ड का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला देश माना गया है, जब फ्रांस में 8 करोड़ 70 लाख टूरिस्ट आए। और इसी टूरिज्म इंडस्ट्री से फ्रांस ने अपने जीडीपी का 10% पूरा किया था। भले आज आपको फ्रांस एक छोटा सा देश नजर आता हो, मगर एक ऐसा वक्त भी था जब इस दुनिया के 8% हिस्से पर फ्रांस की हुकूमत चला करती थी। हो सकता है आप ये बात ना जानते हो कि आज का पेरिस कई सेंचुरीज पहले पेरिस नहीं था। रोमन अंपायर के दिनों में 50 बैक सेंचुरी में जब इस शहर की नींव रखी गई थी तो इसका नाम लुटेशिया था। सन 1852 में इस सिटी को पेरिस का नाम दिया गया था। यही तो वो सिटी है जिसे सिंगापुर के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग के एतबार से वर्ल्ड का दूसरा सबसे एक्सपेंसिव सिटी कहा जा रहा है। 105 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई ये सिटी आज तकरीबन 21,40,000 अफराद को अपने अंदर बसाए बैठी है। इस शहर को फ्रांस का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। दूसरे देशों की निस्बत फ्रांस में बर्थ रेट बहुत ही कम है। यही वजह है कि वहां रहने वाले अगर अपने बच्चों को सही तरह से पाल पोस लेते हैं तो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से पेरेंट्स को स्पेशल मेडल से नवाजा जाता है। आप दिल्ली में हो, लखनऊ में, या आप हो दुबई, आप वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाएं, आपको वहां के लगभग सभी बड़े सिटीज में स्टॉप साइन लगे जरूर नजर आएंगे। मगर पेरिस वर्ल्ड का शायद इकलौता ऐसा शहर होगा जहां आपको पूरे शहर में सिर्फ एक स्टॉप साइन दिखाई देगा। फ्रांस में हर 5 में से एक आदमी लाजमी तौर पर डिप्रेशन का शिकार होता है। शायद यही वजह है कि फ्रांस को वर्ल्ड का मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री कहा गया है। फ्रांस के 19वें लुइस बादशाह को फ्रांस का सबसे कम वक्त तक हुक्मरानी करने वाला किंग माना जाता है। लुइस अंतोनी ने सिर्फ 20 मिनट के लिए बादशाहत का ताज अपने सर पहना था और आज तक हिस्ट्री में उसे किंग ऑफ 20 मिनट कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई होटल में खाना खाने जाए और वेटर को हेलो या प्लीज कह बैठे तो उसे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। मगर वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भी है, जहां पर एक ऐसा कॉफी पॉइंट है कि अगर आप वहां वेटर को हेलो या प्लीज कहते हैं तो आपका बिल ज्यादा बना दिया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में जब नाजी जर्मन ज्यूज का कत्लेआम कर रहे थे तो मॉस्क ऑफ पेरिस ने हजारों ज्यूज की जान बचाई थी और उन्हें मुस्लिम कहलवाकर वहां से निकलने में भरपूर मदद भी की थी। गाड़ियों की लाइसेंस नंबर प्लेट सबसे पहले इसी देश यानी फ्रांस ने ही चालू की थी। दोस्तों, एक हैरान बात यह है कि 1748 से 1772 तक फ्रांस में पोटैटो बिल्कुल बैन थे। फ्रांस में पिग को नेपोलियन का नाम देना कानूनन अपराध माना जाता है और बदले में उसे सजा भी मिलती है। फ्रांस वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां मैट्रिक में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ एक सेक्स चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, ताकि लड़के लड़कियों को बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि इस देश के तकरीबन 96% हाई स्कूल्स में कॉन्डोम वेंडिंग मशीन भी लगाई जा चुकी हैं। दोस्तों, जिस तरह इंडिया के 2 टाइम जोन हैं, पाकिस्तान का 1 टाइम जोन है, वहीं फ्रांस वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां 12 मुख्तलिफ टाइम जोन एक वक्त में काम करते हैं। यानी इस देश में एक ही वक्त में 12 जगह पर 12 मुख्तलिफ टाइम होते हैं। 1814 से 1830 तक फ्रांस का झंडा व्हाइट कलर का बनाया गया था। फैशन की कंट्री के नाम से जाना जाने वाला यह देश, जिसके बारे में आपको शायद इल्म ना हो कि सन 2012 से पहले इस देश में लड़कियों के ट्राउजर पहनने पर बिल्कुल पाबंदी आयद थी। यह पाबंदी 1, 2 या 10-15 साल से नहीं, बल्कि पिछले 214 सालों यानी 2 सेंचुरी से लगी हुई थी। 2012 में इस बैन के उठाए जाने के बाद से फ्रांस में लड़कियों ने दोबारा से ट्राउजर पहनने शुरू किए थे। दोस्तों, फ्रांस का बॉर्डर स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जैसे
बड़े बड़े देशों के अलावा अंडोरा और मोनाको जैसे छोटे छोटे देशों से भी मिलता है, जिन्हें वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट कंट्री भी माना जाता है। जबकि इस देश का बॉर्डर समुंदर पार यूके जैसे कंट्री से भी मिलता है। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लैंग्वेज फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज है, मगर आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि इस लैंग्वेज का फ्रांस से ज्यादा आज भी अफ्रीका में इस्तेमाल हो रहा है, इन देशों में जहां कई सालों तक फ्रांस का कब्जा रहा था। फ्रांस में रहते हुए आप स्काइप जैसी ऐप से टोल फ्री नंबर्स पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। स्काइप ने यह ऑफर यूएस, यूके, ताइवान और फ्रांस के अलावा वर्ल्ड के किसी दूसरे देश को नहीं दी है। क्या आपको पता है कि पेरिस में टैक्सी ड्राइवर्स को लाइसेंस लेने के लिए तकरीबन 2 लाख यूरो फीस अदा करना होती है। यही तो वजह है कि आपको चंद टैक्सी ड्राइवर के अलावा पेरिस की सड़कों में कोई भी टैक्सी या टैक्सी वाला नहीं मिलेगा। लोग खुद की गाड़ियां या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही तरजीह देते हैं। फ्रांस में एक दिन एवरेज हर पर्सन लगभग 9 घंटे तक सोता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। आज वर्ल्ड के जो देश अपना इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, इनमें से 58 कंट्री यूके से आजाद हुए थे, 26 फ्रांस से, 21 रशिया से और इतने ही यानी 21 स्पेन से आजाद हुए थे। गैलिक रोस्टर फ्रांस का नेशनल एनिमल है। फ्रांस का कोई भी नेशनल ट्री नहीं है, लेकिन आइरस इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और नेदरलैंड की तरह फ्रांस में भी बियर आपको मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट से मिल जाएगी। फ्रांस में अगर आप मरने से पहले कह दें कि आप अपने ऑर्गन को डोनेट नहीं करना चाहते तो ठीक है, वरना आपके ऑर्गन किसी दूसरे मरीज को ऑटोमेटिक डोनेट कर दिए जाते हैं। फ्रेंच मिलिट्री को यूरोप की सबसे बेहतरीन फौज माना जाता है, जिसने आज तक 168 वार लड़ी हैं, जिनमें से 109 विन की, 49 लूज की और 10 बिना फैसले के खत्म हो गई थी। फ्रांस ने सन 2016 में यह क्लेम किया था कि फ्रांस वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने कारों के चलने के लिए ग्रीन एनर्जी से एक रोड बना दिया, यानी एक ऐसा रोड जो सोलर प्लेटों से बना हुआ है। फ्रांस में किसी भी मुजरिम की हथकड़ियों में बनी फोटो को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शेयर करना बहुत ही बुरा समझा जाता है। फ्रांस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को यूरो कहा जाता है। 1 यूरो 77 इंडियन रुपयों के बराबर है, जबकि फ्रांस के कब्जे वाले दूसरे देशों, जिनमें फ्रेंच पोलिनेशिया, न्यू कैलिडोनिया और वालीज एंड फतूना जैसे देशों में यूरो करेंसी की जगह CFP फ्रांक का यूज किया जाता है। फ्रांस में एवरेज 10.9 लीटर पर पर्सन हर साल अल्कोहल इस्तेमाल करता है। इतनी अल्कोहल ना तो US और ना ही यूके में इस्तेमाल होती है, जितनी एवरेज अल्कोहल फ्रांस में इस्तेमाल की जाती है। यूरोपीय यूनियन का एरिया के हवाले से सबसे बड़ा देश भी यही फ्रांस है, जबकि 6,40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ ये वर्ल्ड का 42 नंबर पर आने वाला बड़ा देश भी है, जिसकी जनसंख्या 6,73,00,000 पर्सन है। जनसंख्या के हवाले से ये वर्ल्ड का 21वां बड़ा देश माना जाता है। यूरोपीय यूनियन में जनसंख्या के हवाले से पहले नंबर पर जर्मन आता है और दूसरे नंबर पर फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस में लगभग 82 साल तक इस देश के नौजवान जीते रहते हैं। फ्रांस वर्ल्ड के उन चंद देशों में से एक है जहां पेट्रोल आपको बहुत ही एक्सपेंसिव दिखाई देगा। फ्रांस में आजकल पेट्रोल प्राइस 1.51 यूरो है, यानी लगभग 117 इंडियन रुपयों के पेट्रोल प्राइस को लेकर आए रोज फ्रांस के शहरी सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। फ्रांस में लोग कारों से ज्यादा बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड का पहला डिपार्टमेंट स्टोर भी इसी देश में बना था। आज की ये वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी? इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो लाइक वाला बटन भी दबा देना।